स्वागत है आप सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। इस क्रम में आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये 2014 में परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा हुई थी 21/5/2016 को। वैकेंसी थी 2014 के और परीक्षा आयोजित हुई थी 2016 में। इस प्रश्न पत्र के कुल 34 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब 35वें प्रश्न से आज के भाग में देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 35वां प्रश्न, बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास, ई माधव प्रसाद मिश्र। तो इसका उत्तर होगा ए, बेकन विचार रत्नावली महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित है। आचार्य द्विवेदी ने इसमें लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि 2 1945, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 1983, संपादक नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 1902 से 1939 तक का के निबंध इसमें है, संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। श्याम सुंदर दास के प्रमुख निबंध है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। 36वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बी है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट, डी है ठाकुर जगमोहन सिंह बालकृष्ण भट्ट और ई है प्रताप नारायण मिश्र ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका उत्तर होगा सी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में क्रमशः एडिसन और स्टील से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है धोखा, दात, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, मनोयोग, समझदार की मौत है, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय आदि। बालकृष्ण भट्ट के निबंध है चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव आदि। 37वां प्रश्न है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण, डी डायरी, ई स्मृति आख्यान। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी दलित साहित्य में आत्मकथा विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई। कुछ महत्वपूर्ण दलित आत्मकथाएं उनके लेखक इस प्रकार हैं, मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे 2 भागों में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, कौशल्या बैसंत्री, दोहरा अभिशाप, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन, सूरजपाल सिंह चौहान का तिरस्कृत और संतप्त, तुलसीराम का है मुर्दहिया प्रथम भाग और मणिकड़ी का दूसरा भाग, सुशीला टाक भौरे शिकंजे का दर्द। 38वां प्रश्न है, चांद के फांसी अंक के का संपादन किसने किया? ए महादेवी वर्मा ने, बी शिव पूजन सहाय ने, सी गणेश शंकर विद्यार्थी ने, डी चतुरसेन शास्त्री ने या ई शिवदान सिंह चौहान ने। इसका उत्तर होगा डी, चांद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री ने किया। अंक 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ के उन बलिदानियों की गाथा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। चांद का प्रकाशन 1992 इसमें इलाहाबाद में हुआ। इसके प्रकाशक रामरख सिंह सहगल थे। इसका संपादन आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने, रामचरित उपाध्याय, जनार्दन झा, द्विज, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, जीपी श्रीवास्तव आदि के सहयोग से करते थे। चांद पत्रिका साप्ताहिक 1920 इसमें महादेवी वर्मा के संपादन में प्रयागराज से निकलती थी।
39वां प्रश्न है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? ए कितने पाकिस्तान, बी इन्हीं हथियारों से, सी विनायक, डी रेहन पर रघु, या ई आधा गांव? तो इसका उत्तर होगा ई। दिए गए उपन्यासों में से राही मासूम रजा के आधा गांव उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू। शेष पर मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार के विवरण इस प्रकार हैं। कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर को 2003 में मिला। इन्हीं हथियारों से पे अमरकांत को 2007 में। रेहन पर रघु पर काशीनाथ सिंह को 2011 में। विनायक पर रामेश चंद्र शाह को 2014 में। 40वां प्रश्न, संत काव्य में शबद शब्द से अभिप्राय है? ए दोहा छंद की रचना, बी संबोधन परक रचना, सी उपदेश प्रधान रचना, डी खंडन प्रधान रचना, ई गेय पदों वाली रचना? इसका उत्तर होगा ई। संत काव्य में शबद का अभिप्राय गेय पदों वाली रचना से है। शबद का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 1464 नाम से किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, शबद, साखी। रमैनी का अर्थ रामायण है। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। शबद शब्द गेय पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। साखी साक्षी दोहा शब्द छंद राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। 41वां प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? ए संबोधन परकता, बी खंडनात्मकता, सी बहुश्रुतता, डी तीव्र विरहानुभूति, या ई शास्त्रानुमोदन? तो इसका उत्तर होगा ई। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रानुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, जगतगुरु महत्व, अवतारवाद, विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। 42वां प्रश्न, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? ए देवी से, बी शिव से, सी गंगा से, डी हनुमान से, या ई गणेश से? तो इसका उत्तर होगा ई। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश से याचना कर रहे हैं कि यह पंक्ति तुलसीदास ने के विनय पत्रिका से है, जिसमें वे गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जो हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। 43वां प्रश्न, लोग लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत। किस कवि की उक्ति है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी ठाकुर, ई द्विजद्वे। इसका उत्तर होगा ए कवि, और उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत, ये घनानंद की है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे, जामिनी के जोबन की ज्योति जगी, जोर उगमत है, ये आलम की पंक्ति है। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए, बोधा की पंक्ति है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप और कवि से लसत सभा की गुरुआनो हैं, ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। 44वां प्रश्न, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया? ए तरंगों से फेंकी मणि, बी करुणा में सुंदर मौन, सी हृदय की अनुकृति, डी वसंत के दूत, ई प्रथम कवि का सुंदर छंद। इसका उत्तर होगा डी। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को बसंत के दूत कहकर संबोधित किया। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी में प्रधान रस शांत है, निर्वेद है। इस ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन है।
45वां प्रश्न, कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है। चिंता ए है चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना। बी है चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना। सी है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। डी है चिंता, काम, श्रद्धा, आशा, वासना। ई है चिंता, काम, आशा, श्रद्धा, वासना। इसका उत्तर होगा सी। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। वासना। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी की अन्य प्रमुख कविताएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि। 46वां प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? ए तुलसीदास और जागो फिर एक बार। बी है सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार। सी है जागो फिर एक बार और बादल राग। डी है सरोज स्मृति और बादल राग। ई है तुलसीदास और सरोज स्मृति। इसका उत्तर होगा ई। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवासी रामायण है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है और सरोज स्मृति को शोकगीत माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, साध्य, काकली। 47वां प्रश्न है, कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? ए विछली घास, बी जूही का फूल, सी नभ की अकेली तारिका, डी टटकी काली चंपे की और ई निहार नहाई कुई। इसका उत्तर होगा ए कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा विछली घास को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, साप, नदी के दीप, यह दीप अकेला आदि। 48वां प्रश्न, कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा, डी धनंजय वर्मा या शमशेर बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा ए कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन समीक्षक नामवर सिंह का है। रामविलास शर्मा ने मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में के विषय में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। मुक्ति बोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनकी कविताएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। 49वां प्रश्न, मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? ए कमला, बी स्नेहमयी, सी मंगला, डी ममता, ई लक्ष्मी। इसका उत्तर होगा डी। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहता है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, रामकृपाल सिंह, कमला, ममता, फुलिया आदि। रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि।
50वां प्रश्न, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूड़िया की प्रकृति का, बी प्रेम संबंध का, सी जातिवाद का, डी आर्थिक विषमता का, ई सांप्रदायिक विद्वेष का। इसका उत्तर होगा ई, रेणु के उपन्यास मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। मैला आंचल पूड़िया के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें पूड़िया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। 51वां प्रश्न है, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए, भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी, बी, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, सी, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, डी, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ई, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। इसका उत्तर होगा सी, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 इसमें हुआ था। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस उपन्यास पर 1986 इसमें गोविंद निहलानी ने दूर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन का घटनाक्रम के समय में पंजाब के जिले के परिवेश के रूप में दिखाया गया है। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो रंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लीजा, जनरैल सिंह, नारायण आदि। इनके अन्य उपन्यास है झरोखा, कड़ियाँ, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर। 52वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। ए, खिंगिल, बी, गोविंद गुप्त, सी, बंधु वर्मा, डी, प्रपंच बुद्धि, ई, पृथ्वी सेन। इसका उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि कल्पित पात्र है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। स्कंदगुप्त नाटक 1928 इसमें लिखा गया। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उनके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी। स्कंदगुप्त के नाटक के पात्र हैं पणदत्त, भट्टार्क, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना आदि। 53वां प्रश्न है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पारिवारिक विघटन की गाथा है, बी, मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, सी, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, डी, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, ई, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। इसका उत्तर होगा ई, आधे अधूरे के बारे में कथन अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है, सही नहीं है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1969 इसमें हुआ। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और पैर तले जमीन। पैर तले जमीन इनका अधूरा रह गया था। 54वां प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? ए, अलंकार से, बी, मूर्त विधान से, सी, अर्थ ग्रहणता से, डी, नाद सौंदर्य से, या ई, वक्रोक्ति से। इसका उत्तर होगा डी, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 इसमें प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। चिंतामणि भाग 1 1939, संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2 1945, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3, संपादक नामवर सिंह 1983।
चिंतामणि भाग 4, संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? ए, भाव योग कर्म योग के समकक्ष है। बी, प्रकृति भी भाव का आलंबन हो सकती है। सी, अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। डी है, वक्रोक्ति को भावानुमोदित होना चाहिए। ई, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। इसका उत्तर होगा ई, दिए गए विकल्पों में से सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। भाव योग कर्म योग के समकक्ष है। प्रकृति भी भाव का आलंबन हो सकती है, अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। वक्रोक्ति को भावानुमोदित होना चाहिए। ये सभी आचार्य शुक्ल की मान्यताएं हैं। आचार्य शुक्ल की मौलिक निबंध कृतियां हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। इनका संग्रह है चिंतामणि भाग 1, प्रथमतः विचार वीथी नाम से 1930 इसमें प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी के प्रमुख कथन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। दूसरा, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तीसरा, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। 56वां प्रश्न, अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है। ए, आर्य सभ्यता के उपादान। बी, आर्येतर सभ्यता के उपादान। सी, बौद्ध धर्म और शैव धर्म के उपादान। डी, गंधर्वों की रीति नीति। ई, आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। इसका उत्तर होगा ई, अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल निबंध की रचना है। इस निबंध को हिंदी के में अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। इस निबंध को हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। 57वां प्रश्न, सात्विक अनुभव नहीं है। ए, रोमांच। बी, चिंता। सी, वेपथु। डी, वैवर्ण्य। ई, स्तंभ। इसका उत्तर होगा बी, चिंता सात्विक अनुभव नहीं बल्कि चिंता संचारी भाव है। सात्विक अनुभव कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय द्वारा अनजाने में अनायास बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा अथवा क्रिया होती है, तब ऐसे अनुभव को सात्विक या अयत्नज अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय, ये सभी सात्विक अनुभव हैं। कंपन को ही वेपथु कहा जाता है। 58वां प्रश्न, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। ए, पाठ्य, गान, अभिनय और रस। बी है पाठ्य, रस, गान, अभिनय। सी है पाठ्य, अभिनय, गान, रस। डी है पाठ्य, अभिनय, रस, गान। ई है पाठ्य, रस, अभिनय और गान। इसका उत्तर होगा सी, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः पाठ्य, अभिनय, गान और रस लिए गए हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद जनसाधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने, टुटके का संकलन है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। 59वां प्रश्न, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना मानसी चित्र है। बी, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। डी, शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। ई, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। इसका उत्तर है सी, अभिव्यंजना के विषय में कथन अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है।
सही नहीं है, जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। ये सभी कथन सही हैं। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनदोतो क्रोचे ने दिया। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ एस्थेटिक है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध स्वीकारते हैं तथा अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया बताते हैं। 60वां प्रश्न, किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता? ए सर्वनाम, बी समुच्चय बोध, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण, ई क्रिया। इसका उत्तर होगा बी समुच्चय बोध का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता, जबकि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा क्रिया का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। समुच्चय बोध अव्यय का एक भेद है जिसे संयोजक भी कहते हैं, अर्थात दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसमें और शब्द समुच्चय बोधक है क्योंकि यह दूध और पानी शब्दों को जोड़ता है। 61वां प्रश्न, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? ए हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, बी भगति द्वारा संकड़ा राय दसवै भाई, सी है यह तन जालो मति करूं ज्यों धुआं जाड़ जाड़ सरगी, डी है आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, ई सतगुरु मार्या बाढ़ भरी धरी धरी करी सूधी मूठी। इसका उत्तर होगा डी आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी पंक्ति का संबंध उलटबासी से है। उलटबासी सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा तथा रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी माना है। 62वां प्रश्न, हम तो दुई भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलय तो नीको ना तरु जस गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में ए व्यंग, बी अतत्परता, बी सी आत्म समाधान, डी कटाक्ष और ई विनोद क्या है? इसका उत्तर होगा सी हम तो दुई भई भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलय तो नीको ना तरु जस गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में आत्म साधन है। यह पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। 63वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकप काहट शब्द का प्रयोग किया है? ए जायसी, बी कबीरदास, सी घनानंद, डी बिहारी या ई सूरदास। इसका उत्तर होगा ई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है, जबकि कबीरदास निर्गुण धारा के संत कवि हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया। जायसी सूफी धारा के कवि हैं। जायसी के ग्रंथ पद्यावट, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत इत्यादि हैं। इनके 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख कृति बिहारी सतसई है, जिस पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई पर टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रजभाषा में लिखी। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, यमुना यश, कृपा कंद हैं। 64वां प्रश्न है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? ए कामधेनु, बी वृक्ष, सी वन, डी सूर्य या ई चंद्र का। इसका उत्तर होगा ए विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका गीति काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। 279 छंद हैं। तुलसीदास की अन्य कृतियां हैं।
वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दुआवली आदि। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 इसमें चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। 65वां प्रश्न है, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दयो बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ए ब्रह्मा द्वारा सीता को, बी तुलसी द्वारा पार्वती को, सी तुलसी द्वारा सीता को, डी तुलसी द्वारा काशी को, ई ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। इसका उत्तर होगा ई, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ अभी इसके पहले प्रश्न में बताया था, इसलिए इसको छोड़ती हूँ। 66वां प्रश्न है, जाको बाल विनोद समुझि, जिय डरत दिवाकर भोर के, जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रद मद कुलिस कठोर को। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? ए लक्ष्मण का, बी राम का, सी हनुमान का, या डी शिव का, या ई भरत का। इसका उत्तर होगा सी, जाको बाल विनोद समुझ, जिय डरत दिवाकर भोर को, जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रद मद कुलिस कठोर को। उपर्युक्त पंक्तियों में हनुमान की वीरता का वर्णन है। 67वां प्रश्न है, पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य, जथारथ हवै दारसो, निधि नीर सुध के समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवनदायक हो, कबो मेरियो पीर हिय परसो। उपर्युक्त पंक्तियां किससे को संबोधित हैं? ए समुद्र को, बी बादल को, सी गंगा को, डी सजान को, या ई कृष्ण को। इसका उत्तर होगा बी, पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य पीर हियो फरसो। उपर्युक्त पंक्तियां बादल को संबोधित हैं। इन पंक्तियों के रचयिता घनानंद हैं। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, को वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यस। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में, किंतु उसमें फारसी छंद का प्रयोग है। 68वां प्रश्न, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? ए मुग्धा, बी नवोढ़ा, सी वासक सज्जा, डी खंडिता, ई अभिसारिका। इसका उत्तर है ए, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख है। नौका विहार कविता सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, आतिमा, लोकायतन इत्यादि। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है तथा चिदंबरा के लिए पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 78 प्रश्न हो चुके हैं। 69वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। कुल 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र हुआ था। ये प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।